आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी सच्ची कहानियाँ शेयर करने जा रही हूँ, जिनसे आपको अपने जीवन में जीवन को समझने का और लोगों को समझने की एक नई नज़र मिलेगी। हमारी ज़िंदगी में कई बार हम कोई गलत काम करते हैं, बहुत हो सकता है कोई किसी ने बहुत बड़ा गलत काम कर लिया हो, किसी ने कोई चोरी कर ली हो, कोई मर्डर कर दिया हो, छोटा या बड़ा कुछ भी कर दिया हो और वो अपनी चालाकी से कानून से भी बच गया हो, समाज से भी बच गया हो। उसने मर्डर किया, चोरी की, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। ना कानून से सज़ा मिली, ना समाज को पता चला और वो बच गया। लेकिन अगर ऐसा है, छोटी या बड़ी, कैसी भी कोई पाप कर्म करके आप बच गए हैं, तो ये खुश होने वाली बात नहीं है, बल्कि ये दुखी होने वाली बात है। अगर आपको आपके गलत कार्य की सज़ा, चाहे वो कानूनी रूप से मिलती, सामाजिक रूप से मिलती या आपका दिल पश्चाताप से भरता, भावनात्मक रूप से मिलती, जिस भी रूप से मिलती, अगर मिलती, इसी बर्थ में मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। कर्जा छोटा-सा था और छोटे में ही चुकता हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है, किसी को पता ही नहीं चला है, तो अब ये चीज़ विद ब्याज आपके पास लौट कर आएगी और तब ये ज़्यादा खतरनाक स्टेज पर होगी। लेकिन ज़्यादातर होता यही है। यहाँ पे मैं किसी बड़े अपराध की बात नहीं कर रही, लेकिन जो छोटे-छोटे अपराध हैं, उनके साथ ज़्यादातर होता यही है कि वो उस समय अपना असर नहीं दिखाते और जब वो अपना असर दिखाते हैं, क्योंकि एक नियम ये भी है ना कि आपके पास जो ऊर्जा आप क्रिएट कर रहे हैं, वो ऊर्जा तब लौट के आएगी जब वो आपको मैक्सिमम सिखाने के मोड में होगी। ये प्रकृति कब उस ऊर्जा का रिटर्न करेगी? जब 2 चीज़ें क्लियर होती होंगी। पहला, आपका वो कार्मिक अकाउंट कटे, दूसरा, वो कार्मिक अकाउंट जिस कारण से बना था, वो जो सबक अधूरा रह गया था, जिसकी वजह से ये हुआ, वो जो आपकी सीख अधूरी रह गई थी, वो भी आपको मिले। ये दोनों चीज़ें जब पूरी होती हैं, तब वो ऊर्जा आपके पास लौट के आती है। अगर डॉक्टर न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से बात की जाए, तो वो इसे समय रेखाओं के रूप में उन्होंने इस चीज़ का ज़िक्र किया था कि ऊर्जा किस तरीके से आप तक लौट के आती है। समय रेखाओं के ऊपर जो वीडियो बनी है, उसमें डिटेल में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। एक व्यक्ति जिन्होंने पूरा जीवन अपने परिवार की मदद करी, विशेष तौर पर अपने छोटे भाई की बहुत मदद करी। जब वो अपने घर के बड़े बेटे थे, तो उनका बेटा जो उनका छोटा भाई था, वो उनसे काफ़ी छोटा था। तो बहुत जल्दी वो घर से अलग हो गए, कमाने के लिए उन्हें घर से अलग जाना पड़ा और उन्होंने अपने छोटे भाई की देखभाल के लिए रुपया जितना भी वो कमाते थे नौकरी से, वो घर भेजते थे ताकि घर चल सके और छोटा भाई अच्छे से परवरिश को पा सके। कुल मिला के उन्होंने एक बड़े भाई के रूप में अपनी ज़िम्मेवारियों को एक सामान्यतः जो भाई नहीं करता, वो भी किया। अपनी नौकरी से भी धन घर पे देना, अपने छोटे भाई की परवरिश के लिए पूरा अपना जितना भी कर सकते थे किया। लेकिन वो भावनात्मक रूप से कभी अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं रहे। उसकी एक रीज़न भी था, क्योंकि आयु में भी फ़र्क था और दूरी भी थी। जब उनका भाई छोटा ही था, तो वो काम के सिलसिले में घर से दूर हो गए, तो वो एक दूरी भी बनी हुई थी। उम्र का भी फ़ासला काफ़ी था। तो दोनों भाइयों के बीच में एक वो जो भावनात्मक रिश्ता होना चाहिए, वो नहीं था। बल्कि कुछ तनावपूर्ण रिश्ता ही था। परिवार और उनका छोटा भाई, उनकी तरफ से उन्हें शिकायतें ही मिलती थी। आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत किया, लेकिन उसका कोई रिगार्ड नहीं था, बल्कि इसके विपरीत माहौल, जो घर का माहौल जैसा होना चाहिए, कुछ तनावपूर्ण ही था। यहाँ तक कि जो बाद में भी जो कुछ थोड़ी बहुत भी प्रॉपर्टी थी, वो उनके छोटे भाई के उनके माता-पिता के द्वारा दी गई। तो कुल मिला के वो इस बात से परेशान थे कि मैंने तो अब बहुत अपने तहे दिल से अपने कर्तव्यों को, जितना एक सामान्यतः बड़ा भाई करता है, उससे भी ज़्यादा मैंने करने की कोशिश की। इसके बावजूद भी ना माता-पिता से, ना परिवार से, ना छोटे भाई से कभी किसी ने इस चीज़ का ना तो रिगार्ड किया, बल्कि जो धन-संपत्ति मेरी भी होनी चाहिए थी, वो भी मेरे भाई को दी गई। तो ये सब मेरे ही साथ क्यों हुआ? मैं तो बहुत अच्छा भाई था, मेरे लिए तो कुछ विशेष और बल्कि कुछ पॉज़िटिव होना चाहिए था। जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ, तो उन्होंने जो जाना कि उनका जो आज के बर्थ में छोटे भाई के रूप में है, पास्ट बर्थ में वो उनके चाचा के रूप में था और अपने पिता और अपने चाचा, उन दोनों की ही उन्होंने धन संपत्ति के लिए हत्या की थी। अब
उन्होंने एक गलत कार्य किया लेकिन पकड़े नहीं गए। ना कानून से, ना समाज से, किसी से उनको कोई कोई इस चीज़ का उन्हें खामियाज़ा नहीं भुगतना पड़ा। लेकिन उनका दिल तो जानता था ना उनसे ये हुआ है। और कहीं कुछ गिल्ट, कुछ पश्चाताप का भाव कि नहीं, मैंने हुआ तो मुझसे गलत, ये उनके मन में था। यानी जब उनकी मृत्यु हुई पास्ट बर्थ में, उस वक़्त भी उनके अंदर इस चीज़ का एहसास था कि कुछ तो मेरे हाथों गलत हुआ है। तो अब जब नेक्स्ट बर्थ हुआ, तो उनके पिता का रोल तो सामने नहीं आया, लेकिन जो उनके चाचा थे, वो उनके छोटे भाई के रूप में इस बर्थ में उनके साथ थे। यकीनन जो उनके और फैमिली मेंबर रहे होंगे, उनका व्यवहार भी उनके प्रति कुछ बहुत सकारात्मक नहीं था, तो ज़रूर उनके साथ भी कुछ कार्मिक अकाउंट होंगे। लेकिन जब ये चीज़ खुल के आई कि इस बर्थ में वो ना सिर्फ़ उस कर्ज़े को चुका रहे हैं जो उन्होंने अपने चाचा की हत्या करके उस जिस संपत्ति को हड़पा था, ना सिर्फ़ वो उन्हें इस बर्थ में अब छोटे भाई के रूप में उसे लौटानी है, बल्कि वो उसका प्लस भी लौटाना है, विद ब्याज लौटाना है। उनका जीवन भी बाकी था। उनका अभी उस धन से शायद उनके परिवार के सदस्यों की, जो अन्य जो उनकी चाचा की फैमिली के मेंबर्स थे, उनकी कुछ देखभाल होनी थी। उनका भी तो कर्जा है। कर्जा मल्टीप्लाई हुआ है। सिर्फ ब्याज नहीं लगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगा है। क्योंकि कई तरफ से ऊर्जा आई ना, क्योंकि जो चाचा जी थे वो तो चले गए, लेकिन उनका वो तो चलिए छोटे भाई के रूप में आए हैं, तो आप धन उन्हें दे के अपना वो कर्जा चुकता कर रहे हैं, विद ब्याज दे रहे हैं, करके भी दे रहे हैं, धन संपत्ति भी दी है। लेकिन जो चाचा जी के परिवार के साथ लोग जुड़े हुए थे, उनके बच्चे भी होंगे, उनकी वाइफ भी होगी, उनका भी तो हानि हुई है ना। उनको भी तो उनका भी तो जीवन एक व्यक्ति भी गया, धन भी गया, उनको भी तो हानि हुई है, तो उसका असर भी तो लौटेगा ना। तो इन सब का मिला-जुला असर उस व्यक्ति के जीवन पे था, और वो भावनात्मक रूप से भी दर्द में थे, आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे थे, और वो सब समझते थे। ऐसा नहीं कि वो सब उनकी आँखों के सामने सब कुछ हो रहा था, उन्हें पता था कि मेरे साथ तो ये गलत हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? ये उन्हें समझ नहीं आता था। जब ये चीज़ उन्हें क्लियर हुई कि इस वजह से हो रहा है, और उन्हें ये समझ में आया कि ऐसी ही कुछ भावनात्मक पीड़ाएँ हैं जो उनकी वजह से और बहुत से लोग रहे हैं जिन्हें हुई हैं। तो उस सब का जो कर्जा है वो तो चुकाना है ना। उस भावनात्मक पीड़ा का भी तो चुकाना है, सिर्फ़ आर्थिक पीड़ा थोड़ी थी, भावनात्मक भी तो थी। अब आप कानून से भी बच गए, आप समाज से भी बच गए, किसी को कुछ खबर नहीं हुई। लेकिन फिर भी आपका कार्मिक अकाउंट, भगवान का जो कैमरा है उससे कैसे बचेंगे? दुनिया के कैमरों से तो बच जाएँगे। तो इस बर्थ में इस तरह से उन्हें अपने कर्मों का रिटर्न करना पड़ा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त